नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय एम्पायर में आप सबका स्वागत है। हम लोग मंदिर जाते हैं, घर में पूजा होती है। सब पूजा का प्रारंभ गणेश जी के नाम से होता है। बिना गणेश जी के नाम के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती और इसकी शुरुआत नहीं होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये अचानक से क्यों। मैं आज ये बताने आई हूँ इस वीडियो के दौरान कि गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाया जाता है। हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में पूजा पाठ का बहुत सारे विशेष नियम होते हैं जिसका पालन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमने देखा होगा जब हमारे घर में पूजा पाठ के लिए पंडितों को बुलाए जाते हैं, हम खुद मंदिर जाते हैं तो अलग अलग भगवान के लिए अलग अलग चीज़ों का फल अर्पित किया जाता है। तो वैसे ही विशेष रूप में ध्यान रखते हैं हम कि गणेश जी को तुलसी ना चढ़ाएं। सिर्फ तुलसी गणेश जी को ही नहीं, शंकर भगवान जी, पार्वती माँ, कार्तिकेय जी, सबको तुलसी वर्जित है। हम इस तुलसी वर्जित इस पूरे परिवार के लिए क्यों है, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। घोर तपस्या में श्री गणेश जी हिमालय पे बैठे हुए थे और वहाँ से माँ तुलसी निकल रही थी। उन्होंने देखा गणेश जी को और उनके सुंदर अवतार को देखकर वो प्रभावित हो गई और उनके साथ शादी करने का मन बना लिया। उनका तपस्या भंग करने के लिए तुलसी माँ ने बहुत सारे एक्शन किए और उसके बाद जब गणेश जी ने अपनी आंखें खोली तो सामने एक स्त्री को पाया। श्री गणेश जी ने देखा सामने एक स्त्री है तो बहुत विनम्रता से कहा कि देवी, आप क्यों किस लिए आई है और आपने मेरी तपस्या क्यों पहुँची। तो तुलसी जी ने कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मुझे आपके साथ शादी करनी है। तो बहुत विनम्रता से गणेश जी ने कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा, आपका ये प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तब तुलसी जी ने क्रोधित होकर कहा कि मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका 2 विवाह होगा और ब्रह्मचारी का पालन आप कभी नहीं कर पाएंगे और उन 2 स्त्रियों से आपको 2 पुत्र होंगे। ये बिना गलती के गणेश जी को जो श्राप मिला, इसका उनको बहुत गुस्सा आया, उनको क्रोध हुआ। तो गणेश जी ने भी तुलसी जी को श्राप दिया कि आपकी शादी किसी एक राक्षस से होगी। इनको कहा जाता है शंखचूड़ राक्षस का। तो इनके साथ शादी होगी। आप देवगन के होने के बावजूद आपकी शादी राक्षस गण से हुई। ये सुनते ही तुलसी जी और गुस्सा हो गई, लेकिन उनको पता था कि गलती हुई। तो उन्होंने अपनी गलती का क्षमा मांगा, बोला कि मुझे इस पाप से मुक्त कीजिए। गणेश जी ने कहा कि मैंने दिया हुआ श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट जन्म में, आने वाले जन्म में आप तुलसी बहुत पवित्र पूजे जाएंगे। आपकी शादी शालिग्राम मतलब विष्णु जी से होगा, जो आप विष्णु जी की आप अति प्रिय होंगे और कलयुग में आप पाप नाशक की तरह, एक औषधि और एक पवित्र पत्ते की तरह माने जाएंगे घर घर में। लेकिन गणेश जी को इस चीज़ का बहुत दुख था कि उनकी गलती ना होने के बावजूद भी उनको बाल ब्रह्मचारी का टूटेगा और 2 विवाह होगा, ऐसा श्राप तुलसी जी के थ्रू मिला था। इसलिए भगवान शंकर जी, पार्वती माँ और कार्तिकेय जी के वहाँ से भी ये चीज़ें वर्जित हो चुका था। शंकर जी के लिए तुलसी वर्जित क्यों थी? तुलसी जी इसलिए वर्जित थी क्योंकि उन्होंने उनके पति का नाश किया था। शंकर जी के दौरान ही तुलसी जी के जो पति थे शंखचूड़, उनका वध शिव जी ने ही किया था। इसलिए तुलसी वर्जित इन लोगों के लिए है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री गणेशाय नमः। आप अपना और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा।